नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन के मंसूबे ध्वस्त करने के लिए भारत पूरी तरह एक्टिव मोड में है। साउथ एशिया में भारत की घेराबंदी करने की चीन लगातार चालें चल रहा है। वह नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान को साध कर भारत को चारों तरफ से घेरने के सपने देख रहा है, मगर अब भारत ने उसी की भाषा में जवाब देने की आक्रामक कूटनीति अख्तियार कर ली है। इस मिशन में खुफिया एजेंसी रो भी पूरे एक्शन में है। श्रीलंका में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में जुटे चीन को भारत ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। भारत ने श्रीलंका में $70 करोड़ का एक रणनीतिक डीप सी कंटेनर टर्मिनल का समझौता किया है। श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को करारा जवाब देने के लिए भारत ने यह समझौता किया है। इस समझौते के तहत कोलंबो में चीन के बनाए गए $50 करोड़ के चीनी जेंटी के पास एक नया पोर्ट विकसित किया जाएगा। भारत द्वारा श्रीलंका के बंदरगाह सेक्टर में यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इस वजह से इसकी चर्चा पूरे दक्षिण एशिया में हो रही है। भारत का अडानी ग्रुप स्थानीय जॉन कील्स के साथ मिलकर इस टर्मिनल को बनाएगा, जिसमें जॉन कील्स का हिस्सा 34% रहेगा, जबकि अडानी के पास 51% की हिस्सेदारी रहेगी। यानी इस तरह से पूरा पोर्ट अडानी के नियंत्रण में रहेगा। इसका नाम कोलंबो वेस्ट टर्मिनल रखा गया है। यह नया कंटेनर जेंटी करीब 1.4 किलोमीटर लंबा है। यह लगभग 20 मीटर गहरा और हर साल 32 लाख कंटेनर हैंडल करेगा। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 600 मीटर टर्मिनल बनाया जाएगा और यह 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। करीब 35 साल बाद यह टर्मिनल फिर से श्रीलंका सरकार के अधीन हो जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच यह समझौता मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है। चीन ने इस देश का हम्बनटोटा पोर्ट कब्जा कर भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की चाल चली थी। हालांकि भारत सरकार के दबाव के बाद श्रीलंका ने चीन को इसके मिलिट्री सर्विस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, परंतु श्रीलंका को चीन के कर्ज जाल में उलझते देख भारत समेत कई पश्चिमी देश भी परेशान हैं। दरअसल इन देशों को डर है कि कहीं चीन कर्ज के एवज में पूरे श्रीलंका पर कब्जा न कर ले। इसके लिए भारत पर ऐसे देश दबाव बना रहे थे। वे अनुरोध कर रहे थे कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत श्रीलंका को सही तरह से संभाल सकता है। अगर उसने यह मौका गंवा दिया तो हिंद महासागर में चीन को बड़ी ताकत मिल जाएगी, जिसका असर भारत समेत मध्य एशिया तक पड़ेगा। पिछले कई सालों से भारत ने श्रीलंका की मदद की हर संभव कोशिश की है। भारत ने श्रीलंका को $96 करोड़ का कर्ज दिया है। जुलाई 2020 में श्रीलंका ने कर्ज चुकाने के लिए भारत से मोहलत मांगी थी। साथ ही भारत के साथ मुद्रा की अदला बदली का अनुरोध भी किया था। भारत ने उसकी पहली रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी। साथ ही उसे कर्ज अदायगी में अतिरिक्त समय भी दिया गया था। श्रीलंका पर दुनिया भर के देशों का कुल $55 अरब से ज्यादा का कर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार यह धनराशि उसकी कुल जीडीपी के 80% के लगभग है। इसमें सबसे अधिक कर्ज चीन और एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, जबकि इसके बाद जापान और विश्व बैंक का स्थान है। भारत ने श्रीलंका की जीडीपी का 2% कर्ज दिया है। चीन की इंडो पैसिफिक एक्सपेंशन और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी श्रीलंका शामिल है। इसलिए चीनी चंगुल से श्रीलंका को निकालना अकेले भारत के बूते की बात नहीं है, परंतु भारत अपने हितों को देखते हुए निवेश करके उसकी मुश्किलों को कम करने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत को भी नुकसान नहीं होगा और श्रीलंका पर कर्ज का अतिरिक्त बोझ भी नहीं लदेगा। भारत द्वारा $70 करोड़ का निवेश उसी रणनीति का हिस्सा है। 35 साल के बाद भारत कोलंबो पोर्ट कंटेनर को वापस श्रीलंका के अंडर में सौंप देगा। यानी यह एक तरह से ईमानदार और खुला समझौता हुआ है, जिसकी प्रशंसा श्रीलंका में भी हो रही है। श्रीलंका के रणनीतिक रूप से बेहद अहम कोलंबो बंदरगाह में भारत को अनुमति देने की बात पिछले कई साल से चल रही थी, लेकिन फरवरी में यह समझौता लटक गया था। दरअसल सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़े ट्रेड यूनियन ने भारत को पोर्ट के अंदर आंशिक रूप से बन रहे टर्मिनल को देने का विरोध किया था, मगर अब भारत ने श्रीलंका की तमाम चिंताओं का समाधान कर दिया है। कहा जाता है कि इन ट्रेड यूनियन को चीन ने भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। श्रीलंका के कई कम्युनिस्ट नेता चीन से लगातार संपर्क में बने हुए थे, जिसकी जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने केंद्र सरकार को दी थी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इस समझौते की सफलता के पीछे रो की बड़ी भूमिका है। उसने चीन के चाटुकार और भारत विरोधी उन नेताओं पर नियंत्रण किया जो भारत के खिलाफ लगातार मुखर हो रहे थे। अब यही नेता भारत श्रीलंका की नई डील पर तारीफें करते नहीं थक रहे हैं, जबकि चीन अभी तक सदमे में नजर आता है। उसने इस समझौते को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर वास्तविकता यही है कि कई देशों की समझ में नहीं आ रहा है कि जिस वेस्ट टर्मिनल पर फरवरी में जमकर बवाल हुआ था, भारत ने कैसे आसानी से उसे हासिल कर लिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।